जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 5वें के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए नीरूबेन को अनम्यूट करता हूं मैं। नीरूबेन पारायण करशो? नीरूबेन अनम्यूट करो फरीथी। सॉरी।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। પોઝ બસ બસ આગળ કરવાનું. જય શ્રી કૃષ્ણ નહીં બેન જય શ્રી કૃષ્ણ. નવ સુધી જ કરવાનું હતું વાંધો નહીં તમે તમારો ઓનલાઈન રહેજો મારી ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો. નહીં નહીં ભૂલ નથી થઈ ડોન્ટ વરી સારું સારું થયું ઓકે आज हम 10वां श्लोक करेंगे एक एक चरण में बोलता हूँ आप दोहराएंगे ब्रह्मण्यादाय कर्माणि निरुबेन अनम्यूट करो ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन
पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में 2 बार दोहराएंगे साथ में। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 2 बार साथ में बोलेंगे निर्भय। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं संगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा करोति यः करोति यः लिप्यते न स लिप्यते न स पापेन पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा। दोबारा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण भाई। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि या संधि है। ब्रह्मणि आदाय ब्रह्मण्यादाय। ब्रह्मणि यानी परमात्मा में सप्तमी विभक्ति, आदाय यानी अर्पण करके, कर्माणि कर्मों को, प्लूरल शब्द है कर्माणि सभी कर्मों को, संगम त्यक्त्वा, संग यानी आसक्ति, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, त्याग करके, करोति यह जो करता है, यह यानी कि जो, करोति यानी करता है, लिप्यते न स पापे न, लिप्यते यानी कि लिप्त नहीं होता, उसको पाप छूते नहीं, स यानी वह, पापे न पापों से वह लिप्त नहीं होता। और उसकी स्थिति कैसी होती है भगवान उदाहरण देते हैं। पद्मपत्रम इव अम्बसा। पद्म पत्रम कमल का पत्ता, इव जैसे उसकी तरह, अम्बसा पानी से, अम्ब यानी पानी, अम्बसा यानी पानी से। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ऐसा बनता है कि जो आसक्ति का त्याग करके जो सभी कर्म ब्रह्म को अर्पण करते हुए करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता, पाप उनको छूते नहीं। कैसे? जैसे कमल के पत्र को जल छूता नहीं, यानी कमल के पत्ते की तरह वह पापों से मुक्त रहता है, जैसे कमल के पत्ते जल से मुक्त रहते हैं। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि। ब्रह्मणि यानी ब्रह्म को, या तो ब्रह्म में। मान लीजिए कि एक यज्ञ है और इस यज्ञ में हम आहुति दे रहे हैं, तो ब्रह्म रूपी यज्ञ कुंड है, उसमें हम हमारी आहुतियां देते हैं। तो ब्रह्मणि का अर्थ यह है, सप्तमी विभक्ति, इसलिए सप्तमी विभक्ति सानवाचक है। तो ब्रह्मणि यानी कि ब्रह्म में, आदाय अर्पण करते हुए। जो सभी कर्म करते हैं, वे ब्रह्म क्या है?
ब्रह्म यानी परब्रह्म भगवान, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है। और जैसे हमने पहले भी हम देख चुके हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण, निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है, यानी कि रॉ मटेरियल भी वही है और करने वाले भी वही है, परमात्मा ही है। तो सृष्टि का सृजन उन्होंने किया। तो क्योंकि सब कुछ उनकी वजह से, उनमें से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ है वह सभी उन्हीं का है। और इसलिए जो भी क्रियाएं हम करें वो क्रिया हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी आपको करना है तो ये जो सृष्टि है उसकी हमें किसी न किसी तरीके से मदद लेनी पड़ेगी। और ये क्रिया भी सृष्टि में ही हम करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट इमेजिन अवर सेल्स बियॉन्ड दिस। ये दुनिया के परे तो हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते। तो हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में रहते हैं, वो पूरा वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ है। और कोई भी क्रिया करने के लिए मुझे परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं का ही उपयोग करना पड़ेगा। अभी यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक कंप्यूटर है, या तो इंटरनेट है, या तो जो भी कुछ है, ये सब परमात्मा का ही बनाया हुआ है। तो उन्हीं ने दी हुई चीज़ों का ही हम इस्तेमाल करते हुए हमारे कार्य कर रहे हैं। ये सब कंप्यूटर की बात छोड़ो, मात्र सादा जल, एक गिलास पानी भी पीना है तो पानी भी परमात्मा ने बनाया है, उसका भी उपभोग करना है तो भी ब्रह्म के ऊपर ही आपको आधारित रहना पड़ेगा। उनकी बनाई हुई चीज़ का ही हमें उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए जो सच्चा भक्ति योगी है वह ये किसी चीज को अपनी नहीं मानता है। और इसलिए इस जगत में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो भी ब्रह्म के द्वारा ही हो रही है और ब्रह्म के लिए ही हो रही है। हमारे एक साथी ने प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर यहां आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिए जिन्होंने प्रश्न पूछा है। हम निमित्त मात्र हैं और क्योंकि ईश्वर ही हमारे अंदर हैं, उनके ही अंश के रूप में हम विद्यमान, जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, तो हम जो क्रिया करते हैं वह भी वही परमात्मा का अंश ही करता है। यानी जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में ही हो रहा है, परमात्मा के बनाए हुए उपादानों का उपयोग करते हुए ही हो रहा है, अपना कुछ नहीं है। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल लें तो आप ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए कि आप ऑफिस में कोई बड़े अफसर हैं, बराबर, तो आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से कंपनी ने आपको एक अलग कैबिन दे दी है। वो कैबिन में आपको सारे उपकरण दिए हुए हैं, बराबर, छोटी छोटी चीज़ों की बात करें, स्टेपलर दिया हुआ है, पिन दी हुई है, कागज़ दिए हुए हैं, प्रिंटर दिया हुआ है, वगैरह 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 वगैरह, बराबर, एयर कंडीशनर रखा हुआ है वहाँ। अभी ये सब आपको ऑफिस का, उस कंपनी का कार्य करने के लिए आपको दिया गया है। आपके लिए एक सेक्रेटरी डेजिग्नेट किया गया हो, एक पीए है, आपका टेलीफोन है, वहाँ सब कुछ है। लेकिन ये सभी चीजें हमें उस कंपनी ने हमें दी है, किस लिए? उनका काम करने के लिए। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रिंटर मेरा है तो चलो उठा के मैं घर ले जाता हूं, चलो स्टेपलर लेके जाते घर में, बच्चों को काम लगेगा, थोड़े कागज वहां से उठा के लेकर गए तो क्या होगा? चोरी होगी, बराबर है। जो कंपनी की दी हुई चीज है, कंपनी के काम के लिए उसका इस्तेमाल करना है, तो उसके अलावा आप किसी भी कार्य में उसका इस्तेमाल करो, इंक्लूडिंग द टाइम। मान लीजिए कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आपने 8 घंटे कंपनी को दे रखे हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग सैलरी फॉर दोज 8 आवर्स। फिर वो 8 घंटे में आप बैठ के फिर अपने दोस्तों को फोन करो, या तो सबकी तबीयत का खबर अंतर पूछो, और 2-4 मान लीजिए कि
घर में कोई प्रसंग होने वाला है तो 10 लोगों को निमंत्रित करना है, तो ऑफिस का टेलीफोन का उपयोग करते करते सबको निमंत्रण देने लगो ऑफिस के टाइम में, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर चीटिंग, राइट? तो जिस तरीके से कंपनी ने हमको जो साधन सामग्री दी है उसका कंपनी के इंक्लूडिंग अवर टाइम, कंपनी के कार्य के अलावा और किसी भी कार्य के लिए यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो इट अमाउंट्स टू चीटिंग। इसी तरह परमात्मा ने ही हमको सब कुछ दे के रखा है, तो यदि इस संसार में हम कुछ भी करें वो परमात्मा को अर्पण करते हुए न करें, यानी कि परमात्मा का ही है ऐसा न समझे, परमात्मा के लिए हो रहा है ऐसा न, ये भाव से न हम कार्य करें, तो वी आर चीटिंग। हम परमात्मा के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं। यानी शरीर से लेकर इस सृष्टि की सारी चीजें हमें मिली हुई है, परमात्मा ने दी हुई है। और किस लिए दी है? जैसे कंपनी वालों ने कंपनी का काम करने के लिए दी हुई है, वैसे परमात्मा ने हमें परमात्मा का कार्य करने के लिए दी हुई है, यानी कि परमात्मा की प्रीति के लिए, संसार की सेवा करने के लिए ये सब हमें मिला है। तो इस सृष्टि में से किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, और इसलिए भगवान ने पूरी रचना करके रखी है कि क्योंकि हमारा नहीं है, मृत्यु के समय पर हम कुछ भी नहीं ले जा सकते, शरीर तक को यहां छोड़ के जाना पड़ता है। कंपनी में जिस दिन आप रिटायर हो गए, मान लीजिएगा 31 मार्च को आपका रिटायरमेंट का पे चेक मिल गया, जब भी आप ऑफिस छोड़कर जाते हैं, यू कैन नॉट टेक और यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग विथ यू, बराबर? छोड़ दी कंपनी, नाता छूट गया। बस इसी तरह अभी ये कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस नामधारी नाम लेकर हम यहां बैठे हैं उस नाम के साथ इस कंपनी का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन मृत्यु आई, नाम छूट गया, देह छूट गया, इस संसार के साथ का नाता पूरा हो गया, खत्म, बाय बाय। तो जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें हमारे सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करके करना है। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि। अभी जो कर्मयोगी है वह इस संसार की सारी चीजों को परमात्मा को समर्पित करता है, या तो संसार को समर्पित करते हुए करता है। यानी जो कर्मयोगी है वो क्या करेगा? अपने लिए कुछ कार्य नहीं करेगा, संसार की सेवा में अपने आप को जुटा देगा। द पर्सन विल नॉट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, द पर्सन विल डू एवरीथिंग, वॉट एवर वी डू इट फॉर द सेक ऑफ संसार, क्योंकि संसार परमात्मा का है। पॉइंट नंबर 1। यदि आप ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है, और ये तीनों गुण सत्व, रज और तम हमें प्रकृति से मिले हैं, और इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वह ये सारी चीजें प्रकृति के अंदर, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं ऐसा सोचेगा या तो सोचेगी, बराबर? यानी तीनों गुण हमने प्रकृति से, हमारे में जो भी सद्गुण है, सत्व गुण है, वो भी प्रकृति से हमने पाए हैं। रजोगुण है, कार्य करने की जो शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वो भी हमने प्रकृति से पाई है, बिकॉज त्रिगुणात्मक प्रकृति है। और तमोगुण है, जो आलस भी है, थोड़ा ये है, यदीपना है, जो वो भी हमें प्रकृति से ही मिला है। तो इन तीनों में से किसी गुण का उपयोग करते हुए हम जो भी कार्य करें वह प्रकृति का ही एक हिस्सा है, और इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ये सारी चीजें प्रकृति के द्वारा हो रही है, प्रकृति में हो रही है, ऐसा समझेगा। और जो भक्त है, यहां कर्म, ज्ञान और भक्ति, गीता के 3 योग हैं, बराबर? तो कर्म योग की बात हुई संसार को समर्पित करना, ज्ञान योग की बात हुई प्रकृति को समर्पित करना, और भक्ति योग जो है वो परमात्मा को समर्पित करना, कि सब प्रभु का है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये भक्ति योग है। और अभी
कर्मयोगी और ज्ञान योगी की बात हम करें तो कर्मयोगी संसार को समर्पित करता है, ज्ञान योगी प्रकृति को समर्पित करता है, लेकिन ये संसार और प्रकृति भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। तो अल्टीमेटली आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यानी आप कर्मयोगी की दृष्टि से कुछ कार्य करो या ज्ञान योगी की दृष्टि से कार्य करो या तो भक्ति योग से कुछ कार्य करो, अल्टीमेटली ये सब कुछ परमात्मा का है, समर्पित परमात्मा को ही करना है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी मैं करता हूं हे शिव जी आपकी ही आराधना है। यह बात जितनी स्पष्टता से हम समझ सके उतना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। और ये करने का कैसे, भगवान नोहा बताते हैं, बार बार ये बात आती है हमारे यहाँ, भगवान नोहा बताते हैं। भगवान का बहुत एक अच्छा, उनकी बड़ी करुणा है हमारे ऊपर। पहले वो हमसे कहते कि क्या करना है, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि हम बुद्धू हैं, हमको पता नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो कैसे करना है वो भी बताते हैं। He gives the know-how also। पहले करते हैं कि ये करो। तो पहले क्या कहा उन्होंने, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि कुरु, ब्रह्म को अर्पण करते हो सभी कर्म तुम करो। अभी कैसे करने का, संगम त्यक्त्वा, यानी संग यानी क्या, आसक्ति, किसी भी प्रकार की आसक्ति किसी में भी, फिर वो प्राणी हो, पदार्थ हो, शरीर हो, मन बुद्धि प्राण, कोई भी किसी में भी आसक्ति नहीं रखनी है। बराबर, यानी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, तीन चीजें बार बार इसकी बात करते रहते हैं। एक किसी में भी हमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो जो भी करना है बिना आसक्ति रखे हुए करना है। आसक्ति रखना का अर्थ क्या है, तो क्या भगवान ने हमें इस सृष्टि में सब कुछ दिया है उसका उपभोग न करें? લ્યો બોલો, हमें कोई सरस मजाना गरम गरम बटाटा बड़ा लઈને આવે तो આપણે ખાવા नहीं। आसक्ति का त्याग करो, संग का त्याग करो। तो सामने आया है उसका उपभोग न करें। अभी आज मान लीजिए कि मकर संक्रांति है, किसी ने आपको तिल के लड्डू दे दिए, तिल गुड़ खा आणि गोड़ गोड़ बोला, तो तलना लाडवा खावा नहीं है, परमात्मा ने दिया है। तो आसक्ति का त्याग करें, क्या सब कुछ छोड़ देने का? क्या होगा? शरीर भी नहीं टिक पाएगा। आसक्ति का त्याग का अर्थ यह है कि वो चीज मिलती है तो जब तक मिलती है उसका उपभोग करें, परमात्मा को याद करते हुए कि प्रभु तुम्हारी कृपा है कि मुझे ये सब आप दे रहे हैं। बराबर, तो जो भी मिल रहा है उसमें परमात्मा की करुणा को देखें, परमात्मा का प्रसाद देखें उसमें, और उससे उसका उपभोग करें। फिर वस्तु का उपभोग करें, व्यक्ति का उपभोग यानी कि व्यक्ति के साथ संबंध रखें, उसी के लिए भी परमात्मा का आभार माने कि हे प्रभु सारू कर्યું કે તમે મને આવો સરસ મજાનો જીવનસાથી અથવા આવી સરસ મજાની જીવનસાથી दिया है, जिसको हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। ऑक्सीमोरोन शब्द मालूम है अर्थ ऑक्सीमोरोन का? जब ये दो विरोधाभासी शब्द एक साथ हम प्रयोग करते हैं तो उसको ऑक्सीमोरोन प्रयोग कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जब भी हम परमात्मा को थैंक्स कहते हैं कि अच्छा जीवन साथी दीजिए, तो दैट इज एन ऑक्सीमोरोन। अब समझते तो मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन परमात्मा के हम आभारी हैं कि चलो भाई हमें ये संबंध मिला, इस संबंध से हम सुखी हैं, अच्छे हैं। बाकी तो नानो मोटू चाल्या करे पर मौज है। तो परमात्मा का हम आभार माने कि हे प्रभु आपने दिया हुआ है। तो वस्तु परमात्मा से मिलती है, व्यक्ति के साथ संबंध जो है वो भी परमात्मा से होता है,
और परिस्थिति, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, परिस्थिति भी अच्छी है, परमात्मा ने हमें अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, कोरोना चल रहा है, जिसको भी फोन करो उसके घर में 2 लोग बीमार हैं, क्यों, उसको खांसी है, सर्दी है, बुखारी है, वो हमको नहीं है। परमात्मा आपका आभार कि हम उससे मुक्त हैं। जब तक मुक्त हैं तभी तक परमात्मा का आभार माने, और हो गया, चिपक गया, तो वो भी परमात्मा का प्रसाद है। चलो ये पंड पीड़ा भोगवानी थी, भोगवी लिए, प्रारब्ध में ये भी लिखा होगा, तो प्रारब्ध का हम ये कर लें। यानी इन एनी सिचुएशन हमें यही सोचते रहना है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ है, वो सब परमात्मा का है। एंड दिस इज कॉल्ड संगम त्यक्त्वा। यानी किसी से भी राग नहीं, किसी से भी लगाव नहीं, किसी से आकर्षण नहीं, किसी को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं, किसी में ममता नहीं, कामना नहीं, कुछ नहीं। ममता यानी कि मोह। मोह की बात हम कई बार कर चुके हैं, दोबारा एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मोह कब होता है कि जब हमारा किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के साथ का हमारा जो संबंध है, उस संबंध में अपना निजीपना उसमें देखते हैं, बराबर। और ये एग्जाम्पल इसके लिए बार बार आपको दिया है, और आज वापस दोहराता हूं। एसएससी का या 12वीं का रिजल्ट आया, एक स्टूडेंट 99.73% लेकर पहला नंबर आया, बराबर। खाली आपने न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ के न्यूज़पेपर रख दिया, हाँ भाई अच्छा हुआ एक स्टूडेंट का 99.7 पर के फर्स्ट आया। फिर पता चला कि वो लड़का या तो लड़की मुंबई की है, अरे वाह इस टाइम लातूर का नहीं बम्बई का बच्चा फर्स्ट आया। अभी आपको पता चला कि नहीं ये तो बच्चा कांदीवली का है, तो हाँ अरे कांदीवली का बच्चा है। फिर पता चला कांदीवली का नहीं ठाकुर कॉम्प्लेक्स का है, अरे हाँ ठाकुर कॉम्प्लेक्स का बेटा फर्स्ट आया। यानी जैसे जैसे अपना रिश्ता करीब आता जाता है, वैसे वैसे हमारी खुशी बढ़ती जाती है, बराबर। और फिर बाद में पता चला कि हमारे परिसर का है, हमारी सोसाइटी का है, फिर बाद में पता चला कि हमारा नेबर है, एंड फाइनली अपना ही बच्चा या तो बेटी है। तो आप उस जो आनंद की जो मात्रा है, एक स्टूडेंट फर्स्ट आया तो फर्स्ट आई से शुरू करते हुए अपना बेटा या तो बेटी फर्स्ट आई तक आप इस प्रोसेस को आप एनालाइज करिए, तो जैसे जैसे आपकी आनंद की मात्रा बढ़ती है, जैसे जैसे वो रिलेशन नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे आनंद की मात्रा बढ़ती जाती है। यह जो क्रिया है, ये आनंद की मात्रा बढ़ती जाने का, इट इज कॉल्ड मोह। आफ्टर ऑल इट्स ए न्यूज, बराबर, वो एक समाचार है। लेकिन रिश्ता अपना जितना करीब, उतना हमारा उसके साथ का लगाव बढ़ता जाता है, और इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को मोह कहते हैं। वैसे उसी न्यूज़पेपर में तीसरे पेज पर छोटी सी कॉलम में एक न्यूज आया कि एक सुशिक्षित कन्या रिक्शे वाले के साथ भाग गई, और फिर इसी तरीके से उसको एनालाइज करो। न्यूज है, कोई होगी, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, बम्बई की है, फिर कांदीवली की है, ठाकुर कॉम्प्लेक्स की है, अपने सोसाइटी की है, पड़ोसी की है, और फिर अपनी है। दुख की मात्रा जैसे बढ़ती जाती है, बराबर, अल्टीमेटली से न्यूज। वो फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट भी हमारा कोई रिलेटिव नहीं होता तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम पढ़ के न्यूज़पेपर रख देते थे। वैसे भाग जाने वाली जो बच्ची है वो भी हमारी नहीं होती थी, तो हम न्यूज़ पढ़ के रख दे, ठीक है कोई भाग गई, चलो जाने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यह जो हमारे स्पंदन में जो फर्क पड़ता है, जो नजदीकी रिश्ता जैसे नजदीकी होता जाता है, वैसे वैसे हमारी भावना, हमारी इमोशंस जो है वो बदलती जाती है, और सुख और दुख की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रोसेस को मोह कहा गया है, और इस मोह से हमें मुक्त रहना है। और भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है, मान लीजिए
कि ये यही क्रिया जो हुई, तो पहले हमारा रिएक्शन क्या आएगा? व्हाट? अपने कोई मानो कि कोई ना किसी की देहांत के समाचार मिले, अरे क्या हो गया, एकदम शॉक में आ जाते हैं ना। व्हाट? हाँ, ऐसा हो गया? और ज्ञानी व्यक्ति जो है वो क्या कहेगा? सो व्हाट, तो क्या हुआ, हो गया। बस ये व्हाट में से सो व्हाट में ले जाने की जो क्रिया है, वही राग से अपने आप को मुक्त करने की क्रिया है, आसक्ति को त्याग करने की क्रिया है। संगम त्यक्त्वा, उसके साथ हमें आसक्ति नहीं रखनी है। और यह राग और यह आसक्ति अज्ञान की वजह से होती है। अज्ञान और राग का बिल्कुल निजी संबंध है। राग यानी अटैचमेंट और अज्ञान यानी इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का है का मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर के साथ जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के, वो सब में हमारा राग उत्पन्न होता है। और यह जो राग है वह इस अज्ञान की वजह से जन्म लेता है, और जैसे जैसे ये राग बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे बंधन बढ़ते जाते हैं, और इसलिए फिर बार बार जन्म मरण के फेरे जो है हमारे हम लगाते रहते हैं। तो राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, और जैसे ही ये राग से हम मुक्त हो जाएंगे तो ये अज्ञान भी मिट जाएगा। क्योंकि राग शरीर के संबंध से बनता है, और जैसे ही शरीर का संबंध हम मानने से इनकार करने लगेगा, नहीं ये तो शरीर के साथ का, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी। तो जैसे जैसे राग कम होते ही जाएगा वैसे वैसे अज्ञान अपने आप अदृश्य होता जाएगा। तो यहां सभी पापों का जो मूल कारण है वो है ये आसक्ति, और ये आसक्ति जब तक है तब तक हम पाप से बच नहीं सकते। इसलिए ये आसक्ति जब भी नहीं रहती तभी मनुष्य इन पापों से लिप्त नहीं होता, और जिसकी वजह से हमें पुनर्जन्म मिलता है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आसक्ति यानी क्या? चलो हजी थोड़ू जीणू काती है। आसक्ति यानी क्या, थोड़ी और बारीकी में जाते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं, वो कार्य करते समय उस कार्य करने से जो सुख मिलता है, और वो सुख रूपी फल में आसक्ति रहती है, तब तक हमें वह क्रिया करते रहने का मन होता है, इच्छा होती है। मान लीजिए कि सात्विक क्रिया की बात करें, भगवत गीता की बात करें, बराबर, ये हमारा भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है। तो हमारी एक बहन यहाँ बैठी हुई हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, ये कभी ख़त्म ही ना हो, चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, ऐसे उनको अच्छा लगता है। सात्विक क्रिया है, फिर भी उसके साथ आसक्ति है, सात्विकता में भी आसक्ति है, बराबर। और जब तक ये सात्विक क्रिया से मिल रहा सुख भी लेने की इच्छा है, यह फल भी जब भी हमारे मन में फल की इच्छा है कि यह मिलता रहे, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मिलता रहे, तो यह भी आसक्ति ही है। और ये आसक्ति होने की वजह से ये जो क्रिया है उसके साथ का हमारा संबंध छूटता नहीं, हम इस क्रिया को बंद करने की इच्छा नहीं करते। एक लाइटर सेंस में आपको बात करूं, एक थोड़ा पूना के ब्राह्मण कहा जाता है कि जब भी भोजन करने बैठते हैं ना,
पुणे के ब्राह्मण या तो हड़वद के ब्राह्मण जो लड्डू खाने को बैठते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, तो उनको लड्डू इतने प्यारे हैं कि वह लड्डू खाने की क्रिया को छोड़ने की सोच ही नहीं सकते। तो कैसा कहा जाता है कि पुणे का ब्राह्मण जब भी भोजन करने के लिए बैठता है तो दाएं हाथ से भोजन करता है, लड्डू खाता है, और बाएं हाथ से ऐसा ऐसा करता है, लेफ्ट हैंड उसका ऐसा ऐसा होता है, और दाएं हाथ से लड्डू खाता रहता है। अभी उसको पता कैसे चले कि ये खाना, लड्डू खाना भी बंद करना पड़ेगा? तो उसके लिए ये प्रमाण ये है कि ये जो पेट है वो और ये कपाल जो है, वो पेट एक कपाल के जितना हार्ड हो जाए तब तक खाना बंद करना है। तो दिस इज वेयर यू शुड पॉज। तो ये जो आसक्ति है, वो आसक्ति को कब छोड़े, कहाँ छोड़े, तो इसके लिए हमारे में प्रमाणवान होना जरूरी है। संसार में रहना है, छोटी मोटी आसक्ति तो रहेगी ही, क्या बिल्कुल तो पूरी तो छोड़ नहीं सकते। यदि आपने पूरी आसक्ति छोड़ दी तो फिर तो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, सदियों मुक्ति हो गई, राग मिट गया, खत्म, बात पूरी हो गई। लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो जहां जितनी मात्रा में जरूरी है उतनी मात्रा में राग रखें, और हो सके उतना उसको कम करने की कोशिश करें। क्या? या तो ये एक बात हुई वस्तु में अपनी, आई कम बैक टू पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। चलो, पुत्रेषणा यानी संबंध, किसी संबंध में हमारी दिलचस्पी है, किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है, कोई मित्र है, तो मित्र से भी कितनी हद तक मित्रता रखें। एग्जाम्पल मैंने आपको बार बार दिया है, दोबारा दोहराता हूं कि भाई दो बहुत स्कूल के दो घने मित्र थे, दो, और छगन और मगन, और कुछ 15-20 साल से वो छगन कुछ अमेरिका चला गया, मगन अपने कारोबार में या इंडिया में व्यस्त था। कुछ 15-20 साल के बाद सडनली बॉम्बे एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। अरे छगन, अरे मगन, एक दूसरे को गले मिल लेते हैं, पकड़ के रखते हैं ऐसा, हा 15 साल के बाद मिला। छगन मगन एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रखे, पकड़ के रखे, पकड़ के रखे, छोड़े ही नहीं, तो क्या होगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पर बोला, अरे छोड़ यार, अभी बहुत हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रमाणवान, कहां रुकना, व्हेन टू गिव अप, कभी छोड़ देना। अच्छा लगता है, फिर भी वो अच्छा लगने वाला सेंसेशन भी कहीं ना कहीं तो उसको पॉज करना है, छोड़ना है, रोकना है। यह क्रिया जानना जरूरी है। यानी इस तरीके से हम आसक्ति के भाव को कम कर सकते हैं। ये हुई पुत्रेषणा, यानी कि व्यक्ति के साथ का हमारा रिलेशन। दूसरा है वित्तेषणा, धन। लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, करोड़ कमाया, 5 करोड़ कमाया, ब्ला 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 ब्ला, जीरो लगाते ही जाओ, जीरो लगाते ही जाओ, उसका कोई अंत है क्या? वित्तेषणा, देयर इज नो एंड टू इट, अनसेशिएबल थर्स्ट। वो प्यास ऐसी है कि कभी बुझेगी ही नहीं। तो इसमें भी प्रमाणवान होना जरूरी है कि सो फार सो गुड, बस परमात्मा ने बहुत कुछ किया है, बस अभी बहुत हो गया, बहुत नाचो गोपाल, बंद करो। तो ये वित्तेषणा हुआ। और तीसरा सबसे भयंकर है लोकेषणा। समाज में मेरी कीर्ति हो, लोग मुझे जानने लगे। बराबर हम भी करते हैं ना। जब भी हम शादी करके इसमें आते हैं, गृहस्थाश्रम में आते हैं, तो पहले तो अपने इन लॉज के साथ अपना परिचय बढ़े, सब काका जी, मामा जी, फुआ जी, फूफा जी, फूफी जी सब हमको जानने लगे, सब हमको अच्छा कहा, जमाई बो हारा मिले, ओ भाई केवं पड़े जमाई एटले जमाई केवं पड़े। वो जमाई जम जैसा है वो बाद में पता चलता है, लेकिन हमारी अच्छाई हो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर कोई नौकरी कारोबार करते हैं तो वहाँ ऑफिस में सब हमारी जय जयकार करें, हमारा सब, हाँ भाई
वेरी गुड वर्कर, ये है वो है वो, ब्ला 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 ब्ला। फिर बाद में किसी ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन कर लिया, सोसाइटी का सेक्रेटरी बना, सोसाइटी का चेयरमैन बना, फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बनने वगैरह 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 वगैरह, बराबर। कोई ट्रस्ट के ट्रस्टी बन गए, बड़े ट्रस्ट के बड़े ट्रस्टी बन गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी लोग हमको पूछने लगे, आपने कह रहे पांचवा पूछा ये बात है ये। तो ये क्या है? लोकेशना। इसका भी कोई अंत नहीं है क्या? तो ये बार बार ये बात आती है हमारी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना। इसमें प्रमाण भान रखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। यानी हमारे में अच्छेपना का आरोप करना, आरोप यानी नॉट दिसिंग, कर्स नहीं, आरोप यानी ओढ़ लेना अपने ऊपर, अच्छाई को ओढ़ लेके मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बहुत वेरी नाइस पर्सन, और हमारे इस अच्छाई को लोग रिकॉग्नाइज करें और हमें अच्छा कहें, वो एक्सपेक्टेशन और ये सुख पाने की इच्छा, क्या ये भी कर्म अपने लिए हो जाता है। मान लीजिए कि भगवत गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं, अब हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दूं, और यदि मेरे मन में कहीं भी ये भाव आ जाए कि आप मुझे अच्छा कहने लगो कि नहीं भाई बहुत अच्छा ये करते हैं वगैरह 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 वगैरह, तो ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो भी एक प्रकार की तृष्णा है, संग है, आसक्ति है। उस आसक्ति से भी मुक्त रहना है। भगवान का कार्य कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसमें कौन सी अच्छाई कौन सी बुराई? ठीक है, आप તમે હારું હારું બોલો લાગે સારું, પણ એ અહીંયા સુધી પછી નીચે નહીં ઉતારવાનું, क्या? तो ये जो ये बारीक चीज है, इसमें प्रमाण भान रखना जरूरी है। कहां तक, हाउ फार। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सुख पाने की इच्छा, इस इच्छा को आसक्ति बोलते हैं। सुख मिलता है, मिलने दो, क्या? संसार के पदार्थ मिलते हैं, परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिल रहा है, आने दो, उपभोग करेंगे, जरूर करेंगे, उसका इनकार नहीं है। उसका इनकार करोगे तो परमात्मा का अवमान कर रहे हो आप। भगवान आपको बोलते हैं कि मैं तुमको दे रहा हूं, तो उनका प्रसाद है, प्रसाद का अनादर नहीं करेंगे हम। जो भी मिलता है उसका प्रेम से उपभोग करेंगे, परमात्मा को अर्पण करते हुए। एवरी टाइम हमारे मन में ये भाव आना चाहिए, हे प्रभु ये आपने दिया है मुझे, आपकी कृपा से मिला है। यानी ब्रह्मण्यादाय कर्माणि, यानी सुख भी यदि हम उपभोग कर रहे हैं तो ब्रह्म को अर्पण करते हुए उसका उपभोग कर रहे हैं। वी गिव थैंक्स टू द गॉड, हे प्रभु ये आपकी वजह से है, ये आपका ही है, क्या? तो कहीं भी किसी भी कर्म से अपने लिए कोई चीज करना और इसमें से थोड़ा सा भी सुख प्राप्त करने की इच्छा जो है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। इस तरीके से यदि हम इस जीवन का निर्वाह करेंगे तो भगवान कहते हैं कि लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र मिवाम्बसा, यानी कि संसार रूपी जल में, पानी में डूबे रहते होने के बावजूद भी जल कमलवत, कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, फिर भी कमल के पत्र के ऊपर पानी की बूंद टिकती नहीं, कमल को कीचड़ छूता नहीं। वैसे हम भी इस कमल की तरह रहें कि संसार की कोई भी चीजें हमें छुए नहीं, अभी सरक जाती है। फिर वो सुख भी आए गया, दुख भी आए गया, टिकेगा नहीं, आएगा जरूर। मान लीजिए बारिश गिर रही है, कमल के पत्थर के ऊपर बारिश गिरी तो क्या होगा? सारी की सारी पानी की जो बूंदे हैं वो इमीडिएटली सरक जाएगी नीचे, राइट? इसी तरह सुख और दुख जो भी कुछ आए वो इस कमल के पत्र की तरह हमको छू के निकल जाए, बात खत्म। यदि इस तरीके की यदि हम मनस्थिति बनाएं तो संपूर्ण क्रिया संसार में रहते हुए हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्योंकि
हम परमात्मा के सन्मुख हैं, परमात्मा को हमारे सामने रखते हैं, इसलिए हम निर्लेप रहते हैं। तो क्या होगा? राग नहीं होगा। राग को मिटाने का एक सही तरीका यही है कि सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते हुए करो ना। लेकिन यदि हम संसार से कुछ पाने की इच्छा रखें, संसार की कामना करें, तो मुझे मिलना चाहिए, बाजू वाले के यहाँ 45 का टीवी है, मेरे घर में 32 का ही है, उसके यहाँ 42 का है, मुझे भी मिलना चाहिए, तो आप लग गए संसार के साथ। પછી શરૂ થઈ ગયું क्या? मेरे पास तो होंडा सिटी है, बाजू वाला तो मर्सिडीज लेकर आया, मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं? बस हो गई बात शुरू। ये कामना, ये आसक्ति को उत्पन्न करता है। और जिस दिन ये कामना मिट गई तो आसक्ति मिट गई, आसक्ति मिट गई तो पाप मिट गया, पाप मिट गया तो फिर मुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया। तो यहां भगवान कहते हैं कि पापे न, सभी पापों से। अभी यहां पाप यानी पुण्य भी, भगवान ने भले ही पाप शब्द का प्रयोग किया हो, जस्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, लेकिन उसमें पुण्य भी आ जाता है, क्योंकि पाप भी जैसे कर्म बांधते हैं वैसे पुण्य भी बांधते हैं। पुण्य के कर्म आप बांधेंगे, बहुत सारा पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में थोड़ा टाइम रह के सब पुण्य खत्म हो गए तो वापस आओगे। क्षीण पुण्य मर्त्य लोग का विशंति। तो ज्यादा पुण्य कमाने की भी लालसा न रखे। पुण्य का कार्य करें, सत्कर्म में जरूर करें, लेकिन उससे पुण्य कमाने की लालसा न रखें। इन शॉर्ट, संगम त्यक्त्वा यानी यू बिकम डिजायरलेस। मुझे ये मिलना चाहिए, इससे मुझे आनंद मिल रहा है, इसको मैं दोबारा प्राप्त करूं, इसको मैं बार बार प्राप्त करूं, ये जो इच्छा हमारे मन में होती है, यह इच्छा ही, इसका नाम है आसक्ति। इस आसक्ति को जिस दिन छोड़ेंगे तब भगवान कहते हैं कि मुक्ति मिलेगी। अभी यहां एक और बात कर लेते हैं। ये जो परम तत्व है जिसका हमारे शास्त्रों ने उल्लेख अलग अलग तरीके से किया है, श्रीमद् भागवत में इसका स्पेसिफिक वर्णन है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो जब भी हम ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह निर्गुण निराकार है। जब भी परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सगुण निराकार है। बराबर? कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयम, बराबर 8वें अध्याय में श्लोक हम कर रहे हैं, वो किसका है? सगुण निराकार की भक्ति है। और जो भगवान कहते हैं वो भगवान यानी सगुण साकार, यानी कि हमारे जो इष्ट देव हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिनके साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, सगुण साकार, बराबर, वो है भगवान। तो हमारा सबसे पहला नाता भगवान से होता है। सगुण साकार की उपासना हम करते हैं। सगुण साकार की उपासना करते 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 उस आकार गौण होने लगता है और गुण का प्राधान्य होता है। तो फिर उसमें से हम ग्रेजुएट होते हुए हम भगवान में से परमात्मा में जाएंगे, यानी सगुण साकार में से सगुण निराकार में जाएंगे, और इस सगुण निराकार परमात्मा से फिर हम ब्रह्म में जाएंगे जो निर्गुण निराकार है। गुण भी गौण हो गया, और फिर बाद में हमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने लगेगी। बट दिस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। अंततः ये तीनों एक ही है। ओनली थिंग इज इन विच फॉर्म यू आर वर्शिपिंग।
तो हमारी जैसे जैसे हमारी लायकात बढ़ती जाती है, वैसे जैसे जैसे हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है, हमारी सक्षमता बढ़ती जाती है उस भाव को प्रकट करने की, उस तरीके से वी ग्रेजुएट फ्रॉम सगुण साकार टू सगुण निराकार टू निर्गुण निराकार। इसमें कतई एक गलत फहमी मत करना कि निर्गुण निराकार इज द बेस्ट, सगुण निराकार उनसे थोड़े कम है और सगुण साकार निम्न कोटि का, ऐसा नहीं है, तीनों इक्वल हैं। अब सगुण साकार की भक्ति करो तो भी वही बात है। फर्क कहाँ है? फर्क उनमें नहीं है। सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये तीनों में कोई और लेवल पे, उनके लेवल पे फर्क नहीं है। फर्क हमारे भाव में है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में राइल से। दैट इज, जैसे जैसे हम इवोल्व होते जाएंगे, सबलाइम होते जाएंगे, वैसे वैसे ये तीनों में से जो भी है स्वरूप है, उसका हमें पूरा पूरा सही मायने में उसका हमें अंदाज मिलेगा, अनुभूति मिलेगी। तो इसलिए ब्रह्म जो है उसको परब्रह्म, आई पुट इट टू बी मोर स्पेसिफिक, परब्रह्म को आप ब्रह्म कहो निर्गुण निराकार, परमात्मा कहो सगुण निराकार, भगवान कहो सगुण साकार, ये तीनों तीनों में से किसी भी तरीके से हम उनकी भक्ति करेंगे। तो यहाँ भगवान इस श्लोक में हमें कहते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। समय हो गया है तो विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में और भी कुछ थोड़ी बात करनी है तो अगले शुक्रवार करेंगे। जय श्री कृष्ण।